जी तो स्टूडेंट हमारा जो आज का टॉपिक है 6.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जैसा कि बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड है। इसको हमने क्रैमर रूल के मेथड से करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको यकीनन लेना आ गया होगा। काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन किए हैं जिसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आए हैं। इन्वर्जन मेथड किया था इससे पहले, उसमें सारे क्वेश्चंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आए हैं। अब ये क्रैमर रूल मेथड स्टार्ट किया है, तो इसमें भी हर क्वेश्चन को हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। इसमें जो कोफिशिएंट, ये एक्स वाई के जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, इसको ए के इक्वल रख के, तो फिर हम इस ए के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट जो है वो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से फाइंड किया जाता है। 1 8 जार 8 माइनस 2 3 जार 6 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। सेकंड डिटर्मिनेंट क्रैमर रूल के मुताबिक हमने लेना है, तो उसको हमने ए एक्स नेम दे देना है, डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है। फिर हमने थर्ड डिटर्मिनेंट निकालना है, उसको हमने ए वाई का नाम दे देना है और वो भी डिटर्मिनेंट निकालना है। लेकिन इन दोनों डिटर्मिनेंट में हमने कुछ चेंजिंग करनी है पहले डिटर्मिनेंट की निस्बत। मसलन 1 2 है, यहाँ पे हम यहाँ पे 1 और 0 लगा लेंगे फर्स्ट कॉलम की जगह। सेकंड कॉलम 3 8 ऐसे रहेंगे। फिर ये 1 0 जो ना हम ये अब सेकंड कॉलम की जगह लगा लेंगे, और फर्स्ट कॉलम जो है ना 1 2 वो ऐसे ही रहेगा। इस तरह आपके पास दो मैट्रिक्स बन जाएंगे, ए एक्स और ए वाई, और इन दोनों को आपने डिटर्मिनेंट दोनों का फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर है 1 8 जार 8 माइनस 0 3 जार 0, तो 8 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 1 0 जार 0 माइनस 2 1 जार 2, तो ये आ गया आपके पास -2। तो इस तरह आपके पास ए एक्स और ए वाई दोनों फाइंड हो गए। अब फाइनली क्रैमर रूल से हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर में ए डिटर्मिनेंट। तो ये जो है हमने फाइनली मालूम करना है। ए एक्स की जगह हम, ए एक्स का आंसर हमारे पास 8 है, हम 8 लिखेंगे, और ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर वो 2 है, वो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और दोनों को डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो हमारे पास एक्स का आंसर 4 फाइंड हो गया। एक्स इज इक्वल टू 4। देन ए वाई की जगह आप लगा लेंगे, यहाँ पे आपके पास -2 है, और एक की जगह भी आप 2 लिख लेंगे, तो 2 1 जार 2, तो इस तरह -1 आ जाएगा, यानी y इज़ इक्वल टू -1। तो इस तरह आपके पास x और y की वैल्यू फाइंड हो गई बाय क्रैमर रूल मेथड। इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ये हमने करना है। ये दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले हमने इनको वही मैट्रिक्स फॉर्म में लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखते हैं। हमारे पास -2 x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है, और यहाँ पे आप x y लिख लेते हैं, और यहाँ पे थर्ड मैट्रिक्स जो है वो 5 और -7 आ जाएगा। आप कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को a का नाम देते हैं, देन आप a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो -2 6 1 और -3, इन दोनों का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 होगा, मिड में से माइनस आएगा, 6 1 जार 6, तो इस तरह 6 में से 6 माइनस हो गया, तो क्या आया आपके पास 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इट इज़ a singular matrix, ठीक है, so its solution is not
पॉसिबल। तो इस तरह जनाब विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया कि इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसका जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो 6 - 6 ज़ीरो आ गया। जब ज़ीरो आ जाता है तो भले वो इन्वर्जन मेथड हो या क्रैमर रूल मेथड हो, दोनों मेथड्स की सूरत में उसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। सो मैंने रीज़न लिख दी कि इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया है। सो इट्स सोल्यूशन जो है इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का 5th पार्ट है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले इसको वही मैट्रिक्स फॉर्म में लेने, मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे 1 2 -3 -5। ये इसके जो ना हमने कोफिशिएंट से ले लिए। यहाँ पे x और y आ गया और यहाँ पर आपके पास 5 और 9 आ गया। तो इस तरह ये मैट्रिक्स A नाम रख के हमने A का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो 1 2 -3 और -5, आइए इसका डिटर्मिनेंट दे लेते हैं। 1 × 5 आता है, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस है तो -5 आएगा। -2 3 = 6, तो ये चूंकि -6 आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस 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 का 6 आएगा। इस तरह ये आपके पास आ गया -5 माइनस माइनस प्लस प्लस 6, तो दैट इज़ इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1। ठीक है जी, तो ये x आ गया। उसके बाद आपने निकालना है a डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने ax डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसमें फर्स्ट कॉलम की जगह आप लिख लेंगे 5 और 9 और -3 और -5 बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब इसको भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो वही क्रॉस में मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 5 = 25, माइनस का आएगा चूँकि इसके साथ माइनस का साइन है। 9 3 = 27, तो ये माइनस का 27 आएगा। तो इस तरह ये आपके पास आ गया -25 प्लस 27, तो 27 प्लस क्या 25 माइनस का 27 में से 25 निकालेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ax डिटर्मिनेंट 2 निकला है। अब आपने जो थर्ड चीज़ फाइंड करनी है वो ay डिटर्मिनेंट। ay डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अब ये 5 9 जो है इसको आपने पहले फर्स्ट कॉलम में लिखा था, अब सेकंड कॉलम में लिखेंगे। यानी यहाँ पे सेकंड कॉलम की जगह आप 5 और 9 लिख लेंगे। ठीक है जी, और फर्स्ट कॉलम की जगह आपके पास 1 और 2 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 9 = 9, -2 5 = 10, तो 10 में से 9 निकालेंगे -1 आ जाएगा। तो इस तरह ax भी फाइंड हो गया, ay भी फाइंड हो गया। अब हमारा फाइनली x और y का आंसर निकालना है। हमने x का आंसर निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल मेथड ये आप लिखेंगे ax की वैल्यू आपके पास 2 है और इस 2 को आप डिवाइड करेंगे a डिटर्मिनेंट पे जो कि 1 है, 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 2 = 2। इस तरह x का आंसर आपके पास 2 फाइंड हो गया। y का आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ay डिटर्मिनेंट को a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे, यानी -1 को 1 पे डिवाइड करेंगे, -1 आ जाएगा। इस तरह का y का आंसर -1 फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन 5th जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन जिसमें x और y की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। जी स्टूडेंट, तो 6th क्वेश्चन का 6th ही पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, यानी क्रैमर रूल मेथड से जो हमने करना है, इसका ये लास्ट पार्ट है। 5x + 2y = 13, 2x + 5y = 17। ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही मैट्रिक्स फॉर्म में लेना है इसको। 5 2 2 5, ये इसके कोफिशिएंट्स आ गए, इसको हम एक एक में रखेंगे। यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर लेंगे और x और y पुट कर लेंगे और ये 13 और 17 आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएंगे। ठीक है जी, मैट्रिक्स फॉर्म के बाद अब आपने क्या करना है, a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यानी जो 5 2 2 5 आपके पास मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 5 5 = 21, 5 5 = 5 होता है 25, 21 नहीं, 2 2 = 4, तो 25 में से 4 माइनस किए तो 21 आ गया। नहीं, असल में ना पहले ही 21 जहन में घूम रहा था, यानी आंसर पहली बार जहन में घूम रहे होते हैं, वही मतलब जो ना मुंह पे चढ़ जाता है। तो 5 5 = 25, 2 2 = 4, 25 में से 4 माइनस किया 21 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, ax डिटर्मिनेंट फाइंड करना है।
जिसमें आपने फर्स्ट कॉलम की जगह 13 और 17 लिख लेना है और सेकंड कॉलम ऐसे ही रहेगा। इसी तरह ए वाई फाइंड करेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे, उसमें सेकंड कॉलम की जगह 13 और 17 लिख लेंगे, जबकि फर्स्ट कॉलम जो है 5 2 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 आएगा, 13 5 बार 65, ठीक है। 13 5 65 और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34। तो ये आपने माइनस करना है इसको, 5 में से 4 1 तो 6 में से 3 3 31 आ गया। और इसी तरह 5 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आपके पास 85 और 2 13 26, तो ये आप माइनस कर लेंगे इसको 9 और 5 59 आ गया। तो ये आपके पास 59 और 31 ये ए एक्स और ए वाई के आंसर फाइंड आ गए। अब क्रैमर रूल के मुताबिक जो हमने नेक्स्ट चीज़ करनी है वो आप जानते हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इस तरह ए एक्स की जो वैल्यू है वो है 31, तो 31 को ए डिटर्मिनेंट 21 पे डिवाइड करेंगे, ये 21, तो 31 और 21 दोनों किसी टेबल में नहीं आते, लिहाजा x की जो वैल्यू है, x का जो आंसर है वो यही होगा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, यही x का आंसर आ जाएगा। y का आंसर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए वाई को डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट है 59, 59 को आप 21 पे डिवाइड करेंगे, तो चूंकि 59 और 21 भी एक टेबल में नहीं आते, लिहाजा वाई का आंसर जो है वो यही होगा। तो इस तरह स्टूडेंट जो है ना, ये क्रैमर रूल का ये क्वेश्चन नंबर 6 था जिसके 6 पार्ट्स थे। तो हमने ये 6 के 6 पार्ट जो है ना ये किए, ठीक है। सबका मेथड एक है, तो अब ये आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके इसको मजबूत करें, एग्ज़ाम में पेपर्स में ये सवाल आते हैं जी। तो स्टूडेंट अब जो हमने क्वेश्चन करना है, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 5 है और इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.6। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपकी कोई नई शक्ल नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ये आपने पीछे इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल किए हैं सब में हमने जो मैट्रिसेस फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आए थे वो ये थी। ये जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर है। क्वेश्चन ये है कि ये आपको फॉलोइंग मैट्रिसेस जो गिवन हैं आपने इनको लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। मतलब पहले आपको इक्वेशन दी होती थी, आप उससे मैट्रिक्स फॉर्म बनाते थे, अब मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई है, आपने इसे इक्वेशन बनानी, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, ये रो है इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करना, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, 2x से मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा 2x, प्लस माइनस माइनस होता है 1y से मल्टीप्लाई करेगा -1y, और इक्वल में आपने क्या लिख देना है 2। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई। इसी तरह सेकंड रो को भी इससे मल्टीप्लाई करें, 5x से मल्टीप्लाई करेगा 5x, प्लस 2y से मल्टीप्लाई करेगा 2y, इक्वल में क्या है 4। तो ये आपका आंसर आ गया, इतना सब। इसी तरह ये भी सेकंड क्वेश्चन है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, -5x से मल्टीप्लाई करेगा -5x, प्लस 2y से मल्टीप्लाई करेगा 2y, इक्वल में 2। इसी तरह इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 2x से मल्टीप्लाई करेगा 2x, प्लस माइनस माइनस आएगा, 3y से मल्टीप्लाई करेगा 3y, इक्वल में -1। तो ये इक्वेशन बन गई। तो यही हमने करना था, मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशन बनानी थी। ये क्वेश्चन देखिए, -4 1 से मल्टीप्लाई करेगा -4x, प्लस y 1y से मल्टीप्लाई करेगा 1y इज इक्वल टू 1। सेकंड में 5x से मल्टीप्लाई करेगा 5x, प्लस 4y से मल्टीप्लाई करेगा 4y इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन बन गई। लास्ट क्वेश्चन 0.8 x से मल्टीप्लाई करेगा 0.8x बनेगा, प्लस माइनस माइनस 0.6 जो है ये y से मल्टीप्लाई करेगा 0.6y इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए इक्वेशन बन गई। फिर इसी तरह सेकंड रो को भी कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0.6x प्लस 0.8y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह ये जो है ये आपका आंसर आ गया। तो बस ये देखें ये
मैट्रिक्स फॉर्म थी, हमने उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट इस तरह जो है ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई, आपके ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो और इसके साथ हमारा चैप्टर जो 6 है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। तो अब प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, इसमें से काफ़ी शॉर्ट सवाल, ऑब्जेक्टिव और क्या कहते हैं लॉन्ग सवाल और डेफिनेशन भी इसकी इम्पोर्टेंट है। तो इनकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।